कम्युनिकेशन वन साइडेड नहीं हो सकती। अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पास कोई कोई ऐसा नया स्किल हो, कोई ऐसा नया आप आर्गुमेंट कोई ऐसी नई बात लेकर आएँ कि वो सुनने पे मजबूर हो जाए। और दूसरा तरीका ये है, आप उसके दिल की बात पता करें कि उसकी देखिए, जो कोई सुनने के लिए जब बिल्कुल डेडलॉक आ जाते हैं ना, तो उस बंदे को भी तो कोई ट्रॉमा ही होगा ना। वो सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं होगा? देयर मस्ट बी समथिंग हैपनिंग विद दैट पर्सन एज़ वेल। तो अक्सर मसला ये होता है कि हम 2 ट्रॉमाटाइज़्ड लोग जो है ना घर में रह रहे होते हैं, और एक का ट्रॉमा ट्रिगर होता है और जो उसका रिस्पॉन्स होता है उससे दूसरे का ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। दोनों किसी रिग्रेस स्टेट में हैं, दोनों को पता नहीं कि वो किस स्टेट में हैं, किस एज में हैं, कौन से कोपिंग मैकेनिज़्म्स में हैं, दोनों अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं, दोनों के लिए आपस में एक-दूसरे को दुश्मन समझ रहे होते हैं। क्योंकि एट दैट टाइम यू आर अ थ्रेट टू दैट पर्सन्स सर्वाइवल। सबसे अच्छी बात ये होती है, टेक सम टाइम ऑफ। थोड़ा-सा टाइम आउट ले लें, रूम से चले जाएँ, मिनी वेकेशन ले लें, आप अपनी अम्मी के यहाँ चली जाएँ, अगर आप खातून हैं तो अपनी अम्मी के यहाँ चली जाएँ, अगर आप कोई साहब हैं तो 2 दिन जो है ज़रा थोड़ा कहीं घूम कर आ जाएँ। टेक सम टाइम ऑफ, लेकिन टाइम ऑफ का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ़ दिमाग को अपने बंद कर लिया जाए, बल्कि टाइम ऑफ लेके थोड़ा-सा अपने इमोशंस को रेगुलेट करके कॉन्शियसली सोच समझ के ये करें कि मैंने अपने इमोशन को रेगुलेट करना है। कैसे करना है? कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई हॉबी, कोई ऐसा काम करना है, ऐसे इंसान से बात करनी है जो मुझे काम कर देता है। अगर ऐसा कोई फ्रेंड, ऐसा कोई रिश्तेदार, ऐसे कोई लोग नहीं है आपकी लाइफ में, तो यू कैन गो टू अ थेरेपिस्ट एंड फाइंड समथिंग। आप जब अन नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो यू फील लाइटर। अगर कुछ ना मिले, जर्नलिंग कर लें, राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो एंग्जाइटी है, टेक इट आउट ऑन द पेपर। जब आप पेपर पे लिख देंगे यू फील लाइटर। अब तो बहुत ऑप्शंस होते हैं, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें, लोग तो चैट जीपीटी से भी बातें कर लेते हैं। बट ऑफ कोर्स इट इज़ हार्मफुल, क्योंकि उसकी कोई एम्पैथी नीड नहीं होती, ना ही उसको आपसे कुछ आगे से चाहिए होता है। तो फिर आप यू एक्चुअली गेट इनटू अ लूप कि वो तो मेरी बात सुन रहा है, आगे वाला जो बंदा रियल लाइफ में जो मेरा स्पाउस है वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तो इट इज़ एक्चुअली अ डिफिकल्ट थिंग। लेकिन अगर वेंट करने के लिए आपने यूज़ करना है ना, तो इवन अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर। आप लिख दें, एनोनिमस पोस्ट कर देते हैं लोग। तो अगर आपको वाक़ई ऐसा लग रहा है कि आप ओवरवेल्म हो गए हैं और अब आप बिल्कुल नहीं हो रहा, तो जर्नलिंग इज़ अ वेरी गुड आइडिया। इसके अलावा आप आर्ट थेरेपी कर सकते हैं। व्हेन यू मेक आर्ट, और अगर आप उसको असेस कराएँ ना, तो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट इनटू व्हाट इज़ हैपनिंग। तो किसी भी सिचुएशन में दूसरे को जज करके कि दूसरा नहीं सुन रहा इज़ समथिंग दैट यू आर ब्लेमिंग द अदर पर्सन। तो यहाँ पे जब आप दूसरे पे डाल देते हो, तो अब आपको अपनी गलती नज़र आना बंद हो जाती है, ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है। तो आपने ये करना है, दूसरे को सिर्फ ब्लेम नहीं करना। हाँ, वो भी नहीं सुन रहा, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन में भी कोई ना कोई कमी है जिसमें सुनने वाली अभी सिचुएशन नहीं आ रही। तो दोनों जब सेपरेट होंगे इस चीज़ से, ब्लेम गेम से निकलेंगे, अपने ऊपर वापस फ़ोकस करेंगे, स्पॉटलाइट अपने ऊपर डालें, अपने ऊपर सोचना शुरू करें। आपका टारगेट ये होना चाहिए, रेगुलेट माय ओन सेल्फ। आई डू नॉट वांट टू बी इन दिस एंग्शियस स्टेट, आई डोंट वांट टू बी इन दिस इमोशनली हाइटेंड स्टेट। और मैं अपने आप को पहले रेगुलेट कर लूँ, अपने इमोशंस को काम कर लूँ। आई डिज़र्व टू बी इन अ गुड स्टेट इमोशनली एंड मेंटली। उसके बाद में जाके बात करूँ। ठीक है? तो ये आपने ये देखना है कि सिर्फ़ दूसरा नहीं सुनना है, ये भी आपका ट्रिगर है। तो इसके ऊपर भी गौर करें।